अभी 7 अक्टूबर को आपको सितंबर का टीडीएस चालान जमा करने का लास्ट डेट है। अब इस लास्ट डेट में दिक्कत क्या होती है कई बार कि आपकी जो इनवॉइसेस हैं वो इंटर नहीं हो पाए हैं बुक में। आपको नहीं पता है कि सेक्शन 94C में कितना जमा करना है, जे में कितना जमा करना है, 92B में कितना जमा करना है, 94H आई में कितना जमा करना है, ये हमें नहीं पता है। और अगर हेड वाइज जमा करते हैं तो भी दिक्कत है कि सपोज करिए कि आपका ऑफिस से जाने का टाइम हो गया और एकाएक आपको याद आता है कि मैं टीडीएस जमा नहीं किया। अब पर हेड सेक्शन वाइज अगर आप चालान जमा करते हैं तो आपको बहुत टाइम लग जाता है। इससे बेहतर होगा कि आप सिंगल चालान एक लमसम अमाउंट का डिपॉजिट कर दीजिए और आप सारे सेक्शन को टीडीएस रिटर्न भरते समय कवर कर सकते हैं। जो पुराने लोग हैं वो तो जानते ही होंगे, लेकिन जो नए लोग हैं, जो नए अकाउंटेंट हैं या जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं इस पे, उनके लिए बड़ा ही हेल्पफुल टिप्स बता रहा हूँ। ये अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत आपको टाइम बचेगा। कई बार क्या होता है कि जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से आप पेमेंट कर रहे हैं, 8 बज गया तो चालान का डेट, अगर आप 7 तारीख को रात को 8 बजे चालान जमा करने बैठे हैं डिपॉजिट करने ऑनलाइन नेट बैंकिंग से, और बज गया 7:55 पे रात को आप किए चालान प्रोसेस शुरू किए, और वो अगर 8:01 हो गया तो उस पे डेट अगले दिन का आ जाएगा। अगर आप नेट बैंकिंग यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको बैंकिंग टाइम में ही जाके टीडीएस जमा करना पड़ेगा। इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा सर्कुलर, एक एडवाइजरी सीपीसी टीडीएस ने 12 सितंबर 2014 को सर्कुलर नंबर E/257 सर्कुलेट किया। क्या कहता है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं हूं राम प्रकाश गौतम, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये जो टीडीएस का है ना, ये सर्कुलर 3 पॉइंट पे बात करता है। ये 3 पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट इसका ये है कि पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड अंडर डिफरेंट सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेकेंड कहता है पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड फॉर डिफरेंट असेसमेंट ईयर। और थर्ड पॉइंट कहता है कि डिफरेंट चालान्स यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग मल्टीपल डिडक्टीज एसोसिएटेड विद डिफरेंट ब्रांचेज विद सेम टेन। इस बेस पे यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन दिया गया, तो इस सर्कुलर की बात हम लोग करते हैं। अभी पहला सर्कुलर है कि क्या, पहला पॉइंट सर्कुलर का कि पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड अंडर डिफरेंट सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आप कई, आपके हेड से कई सेक्शन से, सेक्शन 194J, 194H, 194I, 194C सब में जमा करना है। टाइम नहीं है ना। और अगर इस सब का लमसम 5 लाख रुपया मान लो होता है तो एक लमसम 5,50,000 रुपये का जमा कर दो आप चालान। और ऊपर जो पूछता है ना चालान डिपॉजिट करते समय कंपनी डिडक्टी, नॉन कंपनी डिडक्टी, कोई भी सिलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ईजिली आपका वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। एक चालान जमा कर दीजिए, सिंगल चालान। इससे आपको कई फायदे हैं। एक ये भी फायदा यहाँ पे होगा कि अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि 94C में कितना जमा करना था और टीडीएस का डेट, लास्ट डेट 7th ख़त्म हो जाता है, आपके पास 9th को पिछले महीने का बिल आता है, अब आप क्या करिएगा? उस पर इंटरेस्ट दीजिएगा। उससे बेटर है कुछ ज़्यादा अमाउंट करके एक ही चालान में ज़्यादा जमा कर दीजिए, और उसको आप यूज कर सकते हैं 94H में भी, C का पैसा H में भी, I में भी, J में भी, जिसमें मर्जी हो आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये पॉइंट शायद आपका क्लियर हो गया। दूसरा सवाल होता है कि पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड फॉर डिफरेंट असेसमेंट ईयर्स।
कोई दिक्कत नहीं है। इवन असेसमेंट ईयर या क्वार्टर वाइज भी होता है तो कोई इशू नहीं होगा। सपोज अगर आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 25-26 के फर्स्ट क्वार्टर में 10 लाख रुपए जमा कर दिया टीडीएस का, करेक्ट। अब आपको बचता क्या है, 10 लाख आपने जमा कर दिया, तो अब आपको मान लीजिए कि फर्स्ट क्वार्टर में आपको यूज हुआ 8 लाख रुपया, 2 लाख बच गया, उसको आप क्वार्टर 2 में यूज कर सकते हो, क्वार्टर 3 में भी कर सकते हो, क्वार्टर 4 में भी यूज कर सकते हो। इवन फिर भी बच रहा है ना, तो फाइनेंशियल ईयर 26-27 जो आएगा वहाँ पे भी किसी भी क्वार्टर में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको इंटरेस्ट रखने से बचोगे। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह है, सपोज करो जैसे बैंक वाले हैं, बैंक का एक ही टेन पे कई ब्रांचेज होते हैं, तो वो एक ही चालान जमा करके, मान लो कोई एक बैंक है, वो बैंक का ब्रांच एक ही टेन नंबर पे उत्तर प्रदेश के 10 जिले में है, या एक ही जिला में 10 ब्रांच है, मान लो गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा सेक्टर 18 में है, 15 में है, 62 में है, 56 में है, 51 में है, सब जगह उसका 8-10 ब्रांचेज है जीबी नगर में, और 10 नंबर एक ही है, तो वो बैंक एक ही चालान डिपॉजिट कर ले और सारे डिडक्टिज को वहाँ टैग कर सकता है। तो ये तीनों चीज़ आप कर सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपके लिए ट्रिक है, और इस ट्रिक को जितना यूज कर सकते हैं करिए, कोई इशू नहीं है। कई बार मुझे लोग कहे कि इसका सर सर्कुलर क्या है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, सर्कुलर नंबर E/257 डेटेड है 12 सितंबर 2014, राइट। और अगर कोई दिक्कत होती है तो सर्कुलर के लास्ट में इन्होंने लिखा है कि यू कैन ऑल्सो राइट टू कॉन्टैक्ट अस @tdscpc.gov.in और कॉल आवर टोल फ्री नंबर 1800-103-0344। कोई भी क्लेरिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो सर्कुलर है इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, और ये मैं अपने फेसबुक पे जीएसटी राम प्रकाश गौतम पे अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है, खास करके जो पुराने लोग हैं उनको तो पता ही है, वो कर भी रहे होंगे। हाँ, इसमें एक कमी है, जब आप लमसम अमाउंट जमा करते हो ना, तो हर महीना रिकन्सिलिएशन जरूर करना। पता है ऐसा ना हो कि तुम्हारा ज़्यादा फंड फंसा हुआ है टीडीएस में जाके, हर महीने मतलब टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी में है, एक चालान जमा कर दिए 5 लाख रुपए का मान लो, और उस महीना मुझे जमा करना था 4 लाख रुपये, फिर अगले महीना टाइम नहीं मिला, आपने फिर 5 लाख जमा कर दिया। इस तरह से आपके पास इकट्ठा होता ना चला जाए, फिर रिकन्सिलिएशन करना टफ होगा, तो हर महीने रिकन्सिलिएशन जरूर करते रहो, ठीक है। तो ये वीडियो को सेव कर लो, अपने सर्किल में इसे शेयर करो और नॉलेज को बढ़ाओ और लोगों को भी जगाओ। थैंक यू, बाय बाय।